हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसका मेजर रीज़न है हम अब बढ़ रहे हैं अपने सेकंड स्टेज पे, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूँगा कंडीशन को और कोशिश करूँगा इस वीडियो को छोटा और इजी बना सकूँ लोगों के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज़ कंडीशन? ओके, कंडीशंस क्या होती हैं और बेसिकली कंडीशंस क्यों यूज़ करते हैं। कंडीशंस ये हमने ऑपरेटर्स पढ़े, कंडीशंस ऑपरेटर्स हमने पढ़े, तो उनका हम यूज़ करेंगे कंडीशंस में। तो कई बार क्या होता है कि हमें प्रोग्राम्स में डिसीजंस लेना होता है। लाइक हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं और अगर ये हुआ, कोई पर्टिकुलर कंडीशन हुई तो हम कुछ काम करेंगे, या कोई पर्टिकुलर कंडीशन हुई तो कुछ काम करेंगे। समथिंग लाइक कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो कि मैंने कहा कि अगर बारिश होगी यानी कि रेन होगा, सो हम लूडो खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे, लूडो खेलेंगे या फिर हम इंडोर गेम खेलेंगे। और अगर हमारा बारिश नहीं होती है यानी कि धूप निकलती है तो हम आउटडोर गेम खेलेंगे, राइट। सो ये जो इंडोर और आउटडोर के डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस भी ऐसे प्रोग्रामिंग में लागू होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कंडीशंस पढ़ते हैं। हमने कंडीशन ऑपरेटर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बस उन्हें में लगाना है। तो उन्हें कैसे लगाते हैं? सपोज द सेम एग्जांपल में लेता हूँ कि अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ट्रेनिंग, जिसकी वैल्यू मैं सपोज दैट ट्रेनिंग बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखूँ। ठीक है, तो अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर ट्रेनिंग हो रही है तो इस केस में ट्रू होगी। ठीक है, अगर ट्रेनिंग हो रही है तो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर। अगर वो ट्रू है सो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब इसको मैं अभी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन स्ट्रक्चर पे थोड़ी देर में ध्यान देंगे, अभी फिलहाल इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रू होगी और इसमें हम लिखेंगे सो अगर रेनिंग ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, वी विल प्ले इंडोर गेम्स। ओके, वी विल प्ले इंडोर गेम्स। सो अगर ऐसे ही लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि रेनिंग ट्रू नहीं होती यानी कि बारिश नहीं हो रही होती, इसका मतलब वो फॉल्स होगी। सो इफ मतलब इफ लाइक इफ रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू, देखिए बिल्कुल सेम बात, इफ रेनिंग इक्वल टू ट्रू देन हम प्रिंट करेंगे वी विल प्ले इंडोर गेम्स। एल्स क्या होता है? अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, वी विल प्ले आउटडोर गेम्स। ओके, वी विल प्ले आउटडोर गेम्स। ओके, सो ये समथिंग कि ये हमारा ऐसे कंडीशन हमने डिसाइड कर लिया। ये फ्लो होता है जब भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, सो हम हमेशा एक फ्लो को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो हम एक पूरा लाइक कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम करोगे तो उससे पहले आपको उस चीज़ का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करना है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, एक वे लेके चलते हैं, और उसी पे चलते चलते हम अपनी प्रॉब्लम को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एज अ ह्यूमन कैसे उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसे हम कंप्यूटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे इफ़ है, फॉर है, कंडीशंस वगैरह, ये हमारे एक ऐसा टूल बॉक्स की तरह काम करते हैं कि ये मतलब अगर कहा जाए कि कंडीशंस आ गई हमारे सामने तो हम इसे एज अ टूल की तरह चेक कर लेंगे। हाँ, इसको लगा देंगे, कंडीशन चेक कर लिया, सो ये ऐसा किया, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ऐसा किया, अदरवाइज ऐसा किया। तो ये हमें डिसीजन लेने के हिसाब से सेम है। जैसे कि अगर रेनिंग को ट्रू है तो हमारा सिर्फ ये रन कर गया यानी कि ये वाला काम हुआ, अगर ट्रू है तो सिर्फ इतना वाला पार्ट रन का, अगर फॉल्स है, रेनिंग नहीं हो रही है, तो हमारा ये वाला पार्ट कर गया। ये सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को थोड़ा सा और इस सिंटेक्स को और अच्छे समझते हैं। इल्स एल्स का मतलब क्या है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ पता है कि इफ एल्स क्या होता है, दूसरी लैंग्वेज में आपने पढ़ा है, पर अगर जिन लोगों को नहीं पढ़ा है, जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि ये होता क्या है या इसके स्ट्रक्चर को कैसे लिखें। तो इसको स्किप मत करिए क्योंकि स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होगा जिन लोगों को आता है, बट जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे लिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास दो वे होते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं तो हमें जब मैं स्पेशली किसी एक दिन एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे, उसका क्या वे रखते हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक बनाना। तो हम यहाँ पे वो सीखेंगे ये लॉजिक्स कैसे बनाते हैं और उसको कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़, सपोज दैट मेरे पास दो रास्ते हैं कि अगर रेनिंग हुई, फॉर सेम एग्जांपल, अगर बारिश हुई तो मैं खेलने चाहूँगा। सो ये हमारा हो गया कि रेन हुई, हमने कंडीशन चेक की, इफ़ ये हमारा स्टेटमेंट है। इसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है,
और कंडीशन मतलब जो भी हम कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे हल्का सा इंडेंट रहता है, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेंट की बात करूँ, फिर इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रहता है स्टेटमेंट्स, जो अगर ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 होगा, स्टेटमेंट 2 होगा, स्टेटमेंट 3 होगा, कई सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। आपका एडिशन जैसे हमने चेक किया, सपोज दैट अब हम इसके बाद जिस करने के बाद हम इस पर काम करेंगे, हम बनाएंगे अपने मतलब ऑपरेटर्स की बात करेंगे, तो हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखे हुए करेंगे इसको, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया, स्टेटमेंट 3 हो गया। सो ये हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं कंडीशन होने पे, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अब वो ऑप्शन आपके पास है कि कभी कभी क्या होता है कंडीशन से चेक करनी होती है हमें, अगर फॉल्स होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे इफ लगा के ही छोड़ देते हैं। पर अगर हमारे पास चेक ऑप्शन दो, हमारे पास दो रास्ते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ऐसा करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ऐसा करेंगे। सो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब हमारी एक ही कंडीशन है, हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें अगर ट्रू हुई तो ऐसा करेंगे, फॉल्स हुई तो ऐसा करेंगे। तो ट्रू वाला हमने ऊपर लिख लिया, कंडीशन चेक की, अगर ट्रू हुआ तो ऐसा करेंगे, स्टेटमेंट सारे लिख लिए, और अगर फॉल्स हुआ तो हम क्या करेंगे, एल्स में मतलब वो लगा के हम लिख लेंगे, जो उसका मीन है इंग्लिश में वर्ड का, वो सेम चीज़ हम यहाँ पे लगा दिया। सो स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यहाँ पे भी कितने स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ढेर सारे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक। सो अब ये हमारा होता है कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ इफ एल्स, अभी एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो क्या करेंगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। सो जैसे कि इफ़ है हमारा, एल्स है, तो अब इसको लिखते कैसे हैं, सबसे बड़ी चीज़, इसको पाइथन में कैसे लिखते हैं। ये तो हो गया हमारा कि हाँ इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ये हमारा नॉर्मल सबके पास, हम और ऑब्वियसली किसी से भी जान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो प्रोसेस होता है जो ये है कि जैसे कि सपोज हम लिखेंगे कैसे, तो हम ध्यान रखेंगे ये स्पेसेस मैंने क्यों डाले हैं इसको बताने के लिए। सो कंडीशन क्या है, पहले आप इफ लिखोगे, उसके बाद तुम कंडीशन लिखोगे। कई लोग कहते हैं कि ऐसे ब्रैकेट में लिखना है या नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसे ब्रैकेट में लिखो, बट अगर आप लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं। मैंने चेक किया यहाँ पे रेनिंग वाला, तो मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि एक ही कंडीशन, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ट्रू होने पे क्या होगा, तो ये मैंने यहाँ से जब कोलन लगाओगे, उसके बाद जब से एंटर हिट करोगे, अगर आप पाइथन से किसी रिलेटेड आइडियली में हो, मतलब इसे इंडेंट बोलते हैं, तो हमेशा आपकी सबसे बड़ी जो इशू आता है एज अ बिगिनर, किसी के भी इशू आता है या बहुत अच्छे लोगों में भी सेम इशू आता है, इंडेंटेशन का एरर आता है, ठीक है। ताकि आप सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाने हैं, यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर आता है, और बहुत लोग को ये नहीं पता होता कि सॉर्ट आउट कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा कि कैसे उसे सॉर्ट आउट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। सो कैसे करते हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे हम अगर सेम किसी भी लाइक पाइथन का एडिटर है, जैसे आइडियली है या पाइचैम्प है या VS4 है, इस तरह के एडिटर का अगर आप यूज़ करो तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिक है। जैसे आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे, हमेशा याद रखना यहाँ से इस लाइन से थोड़ा सा राइट शिफ्ट होके लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंटर मारा तो मैं यहाँ पे ना लिखने के बजाय, इस पॉइंट पे ना लिखने के बजाय हल्का सा शिफ्ट होके यहाँ से लिखा हुआ हमारा स्ट्रक्चर, तो इसे बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। तो ये इंडेंट आपका कितना होता है डिपेंड करता है आपके एडिटर पे। अगर आप सपोज दैट नोटपैड पे यूज़ कर रहे हो, नोटपैड प्लस प्लस पे, कई लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना पसंद करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी नोटपैड प्लस प्लस पसंद करता हूँ बड़े प्रोजेक्ट के लिए। सो यहाँ पे आपका क्या प्रेस करना होता है, टैप प्रेस। तो जैसे कि सपोज दैट मैं यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, एंटर हिट किया, सेम लाइन पे आ गया, फिर मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर दूँगा, ठीक है। सो मोस्टली टैप का यूज़ होता है, अगर आप टैप नहीं टैप ही यूज़ करते हैं, और या फिर कभी वो टैप हमेशा 4 स्पेसेस का होता है, नोटपैड पे नहीं, इसमें 4 स्पेसेस का साइज होता है, तो कभी कभी ये 2 स्पेस होते हैं, कभी 4 स्पेस होते हैं, डिपेंड करता है। बट हाँ, इंडेंटेशन ये हमेशा सेम रहता है, ऐसा नहीं कि सेम प्रोग्राम में अलग लो, वो एडिटर टू एडिटर डिपेंडेंसी होती है। और जो एडिटर सपोर्ट करते हैं पाइथन को, जैसे कि आपका आइडियली सपोर्ट करता है, पाइचैम्प सपोर्ट करता है, आपका एनाकोंडा वगैरह के एडिटर सपोर्ट करते हैं, जो उनके नोटबुक्स होती हैं, या आपका VS है, ये या फिर सबलाइम है, ये सारे एडिटर सपोर्ट करते हैं पाइथन को, तो ऑटोमेटिक इंडेंट कर देंगे। कभी कभी इंडेंट बिगड़ जाती है, सपोज दैट इसका मैंने इंडेंट ऐसे बिगड़ गई, मैं ये भी इस प्रॉब्लम को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे हमारा कुछ स्टेटमेंट ऐसे आ गया, अब आपका ये इंडेंट आपका बिगड़ गया, आपका इंडेंट आने लगेगा उस लाइन के जस्ट ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा, इस लाइन पे दिखाएगा कि इंडेंटेशन एरर है, ठीक। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखते कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले आप इस पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और प्रोग्राम के थ्रू मैं बताते भी चलूँगा, बैक स्पेस करके आप ऊपर जाएंगे और एंटर हिट कर देंगे,
ठीक है, जैसे इसमें नहीं, जैसे आप एंटर हिट करोगे सो आपका जस्ट उसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी है, अगर आप ऐसे करोगे तो उसके बाद हर लाइन के लिए ऐसे ही करेंगे और वैसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताता चलूँगा, उसके लिए परेशान ना हो, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दूसरे कंडीशन से बता चलूँगा। सो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कंडीशंस के बारे में। सो अभी हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि एक से ज़्यादा कंडीशंस हों तो क्या करें। ठीक है, सो ये हमारा इफ एल्स का स्टेटमेंट। ठीक है, ओके।